everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 11 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी वीडियो रहती है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल येट इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है हु इज अ कंज्यूमर। अब ये सुन के आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि इसमें पढ़ने लायक क्या है। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अब इसमें समझाने लायक है क्या? तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें समझाने लायक है, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यस, ये वो एक्ट है जिसके चलते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडिया में, और इस एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और पूरे लीगल लैंग्वेज में है। तो मतलब समझ जाइए कि फर्स्ट रीडिंग पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कंज्यूमर का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट है वो एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है जो थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में थी कि कंज्यूमर या तो वो इंसान है जो कि गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो इंसान है जो कि सर्विसेज को अवेल कर रहा है। लेकिन इस डेफिनेशन में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल की मदद से। इमेजिन करिए ये आप हैं और आप गए हैं एक शॉप पे लिपस्टिक खरीदने के लिए। आपने एक बढ़िया सी लिपस्टिक पसंद कर ली है और वो है पूरे 500 रुपए की। ठीक है, आप गए एक शॉप पे, आपने वहां पे एक बढ़िया सी लिपस्टिक पसंद करी जो कि 500 रुपीज की है। अब क्या ये लिपस्टिक लेके आप डायरेक्टली घर आ जाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। आपको शॉपकीपर को जिसके यहां से आपने ये लिपस्टिक परचेज की है उसको पे भी करना पड़ेगा ना। बिना पेमेंट के तो वो आपको आने नहीं देगा, राइट? तो पेमेंट के टाइम पे हो सकती हैं कुछ सिचुएशंस। एक एक करके सारी सिचुएशंस को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली सिचुएशन ये है कि आपने जो लिपस्टिक खरीदी है उसके आपने डायरेक्टली 500 रुपए उस इंसान को पे कर दिए और लिपस्टिक घर लेके आ गए। सिंपल सी है। तो ये हो गई हमारी पेड वाली सिचुएशन। यहां दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जो शॉपकीपर था वो आपका जानकार था और आपके पास अभी 500 रुपए थे नहीं। तो आपने उसे क्या किया? आपने उसे प्रॉमिस किया कि अंकल 500 रुपए मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा, अभी आप फिलहाल मुझे ये लिपस्टिक लेके जाने दीजिए। तो ये हो गई सिचुएशन प्रॉमिस वाली। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है जहां आपके पास 250 रुपीज थे लेकिन 250 और नहीं थे। तो यहां आपने क्या किया कि अंकल को 250 रुपए दे दिए, साथ ही साथ यहां आपने प्रॉमिस किया उसे कि अंकल 250 जो बाकी हैं वो मैं आपको अगले हफ्ते पे कर दूंगा। तो ये हो गई हमारी ये वाली सिचुएशन। या चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने लिपस्टिक किसी ऐसे इंसान के लिए ली है जिसके बारे में आप घर पे नहीं बता सकते हो। तो आपने अंकल को ये बोला कि अंकल हर हफ्ते की पॉकेट मनी से मैं आपको 100 रुपए दे के जाता रहूंगा, फिलहाल आप मुझे ये लिपस्टिक ले जाने दीजिए। तो इस प्रकार से आप लिपस्टिक घर ले आए। ये हो गई आपकी लास्ट सिचुएशन। अब भाई ध्यान देना, ये सारी सिचुएशन तभी हो सकती है जब अंकल आपकी जानकारी वाले होंगे। ये नहीं है ऑल टुगेदर तुम किसी रैंडम शॉप पे जाओ और कुछ खरीदो और सामने वाले को बोलो कि मैं बाद में पे करता हूँ। वो आपको ऐसे निकलने नहीं देगा क्योंकि वो आपको जानता नहीं है।
ये काम सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब दुकानदार आपको जानता हो और उसे भरोसा हो कि इस इंसान को मैं उधारी पे सामान दे सकता हूं। 4 सिचुएशन में पहली सिचुएशन ये है जहां आप पूरी पेमेंट करके आ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली देखो, ये बात तो क्लियर है कि कोई भी इंसान आपको फ्री फंड में सामान नहीं देगा। अगर आपको कंज्यूमर बनना है, गुड्स खरीदने हैं या सर्विसेज अवेल करनी है, तो बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान फ्री में आपको कुछ नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक। तो पहली सिचुएशन तो यही है कि पूरा का पूरा आप अमाउंट पे करके आ जाओ। दूसरी सिचुएशन ये है जहां पे आपने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन आपने वहां पे सामने वाले इंसान को प्रॉमिस किया है कि आप नियर फ्यूचर में उसको पैसे दे जाएंगे। या तीसरे सिनेरियो में आपने उसे आधे पैसे दिए हैं और आधा प्रॉमिस दिया है कि भैया थोड़े दिन बाद आके जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं तुम्हें वापस दे जाऊंगा। और लास्ट सिचुएशन में ऐसा है कि आप डिफर्ड वे में पेमेंट करते हैं, मतलब आहिस्ता 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 आराम से फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो लास्टली कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर वो इंसान हुआ जिसने गुड्स या फिर सर्विसेज ली हैं, उन्हें कंज्यूम किया है और बदले में कुछ कंसिडरेशन या तो पे किया है या प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में पे कर दूंगा। ये था आपका पहला पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, जो कि बोलता है इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज if such use is made with the approval of buyer। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आप हैं और आप अभी लिपस्टिक खरीद के लाए हैं। ठीक है, आप तो बन ही गए पिछले वाले एग्जाम्पल में कंज्यूमर, लेकिन अब यहां पे आपकी वजह से कोई और भी कंज्यूमर बनने वाला है। कैसे? रुकिए बताती हूं। आप जब लिपस्टिक घर लेके आए तो आपके घर में थी आपकी छोटी बहन, और छोटी बहनें तो वैसे ही बड़ी तेज होती हैं। उसने जैसे ही आपके हाथ में कोई पैकेट देखा, बस पकड़ लिया और पहचान लिया कि ये तो बढ़िया सी लिपस्टिक लाए हैं बड़े भैया या बड़ी दीदी। बस उसके बाद क्या था? पूरी शाम आपकी तारीफों के पुल उन्होंने ऐसे बांधे कि आप भी समझ गए कि ये लिपस्टिक तो आपको नसीब नहीं होने वाली है, ये तो आपको उन्हें पास ऑन करनी ही पड़ेगी। सो छोटी बहन ने बड़े प्यार से आपको बोला कि वो लिपस्टिक जो आप सुबह लाए हो ना, बहुत अच्छी है वो लिपस्टिक, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर लूं? और आप भी बीइंग द एल्डर सिबलिंग मना नहीं कर पाए। आपने अपनी छोटी बहन को परमिशन दे दी कि हाँ वो लिपस्टिक तुम इस्तेमाल कर सकती हो। जैसे ही छोटी बहन ने वो लिपस्टिक इस्तेमाल करी, वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गई। ये पॉइंट यही बोल रहा है कि वो इंसान भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएगा जो कि गुड्स को इस्तेमाल करेगा बायर से अप्रूवल लेके। आप जब लिपस्टिक खरीद के आए, आप कौन थे? आप बायर थे। अगर आप उसे खुद इस्तेमाल कर लेते, आप कंज्यूमर बन जाते। आपकी छोटी बहन ने बहुत ही प्यार से आपसे पूछा, आपने अप्रूव कर दिया कि हाँ तुम इस्तेमाल कर लो। उसने जैसे इस्तेमाल किया, वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप सब जानते हैं कि आज की डेट में ऑफलाइन शॉपिंग से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, हर जगह ही लागू होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ऑनलाइन कोई चीज परचेज की है तो आप कंज्यूमर नहीं बनोगे। नहीं, आप तब भी कंज्यूमर बनोगे। डजंट मैटर आपने सामान ऑनलाइन परचेज किया है या ऑफलाइन परचेज किया है। डजंट मैटर आपने सर्विसेज ऑनलाइन ली है या ऑफलाइन ली है। कंज्यूमर की डेफिनेशन में तो आप आओगे ही आओगे। लास्ट है, any person who obtains goods or avails services for resale or commercial purpose is not treated as a consumer and is outside the scope of Consumer Protection Act। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लिपस्टिक खरीदी है बट आप उसे इस्तेमाल करने की इंटेंशन से नहीं लेके आए हैं,
बल्कि आप उसे आगे बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। कोई भी इंसान जब कुछ खरीदता है उसे आगे बेचने के लिए या फिर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, वो इंसान कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। सो अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े थे वो बता रहे थे कि आप कंज्यूमर कब बनते हैं, लेकिन ये पॉइंट बता रहा है कि कौन सी सिचुएशन में आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। सो यहाँ पे आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन खत्म होती है। अब माइट भी यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ाई क्यों हमें, तो बेटा इसका जवाब मिलेगा तुम्हें आगे की वीडियोस में जहां पे कंज्यूमर शब्द इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें आगे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर लो और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।